तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एरोडोव का प्रॉब्लम है। ठीक है, 2.8 ये एरोडोव से मैंने प्रॉब्लम लिया है। ठीक है, और ये इवैक्यूएशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं। फाइंड द प्रेशर ऑफ एयर इन ए वेसल बीइंग इवैक्यूएटेड एज ए फंक्शन ऑफ इवैक्यूएशन टाइम t। द वेसल वॉल्यूम इज v, initial pressure is P naught, process is assumed to be isothermal and evacuation rate equal to C and independent of pressure। तो एक कंटेनर है या एक कोई चैम्बर है, उसमें एयर भरी हुई है, उसको हम लोग एवैक्यूएट कर रहे हैं। ठीक है ना, कंटिन्यूसली, और उसका इनिशियल प्रेशर P नॉट दिया गया है, उसका वॉल्यूम V है। ठीक है, और एक नोट दिया गया है, एवैक्यूएशन रेट इज़ द गैस वॉल्यूम बीइंग एवैक्यूएटेड पर सेकेंड। मतलब जो एवैक्यूएशन रेट है, इट इज़ एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ गैस एवैक्यूएटेड पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, तो मैं इसे लिख सकता हूँ dV/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ गैस वॉल्यूम, जहाँ पे ये गैस का वॉल्यूम है, नॉट द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम तो बच्चों कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जो V डिनोट कर रहा है, दिस इज़ गैस वॉल्यूम, dVg लिख देता हूँ dt। और चूँकि एवैक्यूएशन हो रहा है तो गैस के वॉल्यूम को हम बाहर भेज रहे हैं, तो ये माइनस साइन के साथ लिखेंगे, तब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। और ये C दिया गया है, मतलब माइनस dV/dt इज इक्वल टू C दिया गया है। तो यहाँ से मैं dV इज इक्वल टू माइनस C/dt लिख ले रहा हूँ। ठीक है, विद दैट वॉल्यूम बीइंग मेजर्ड अंडर द गैस प्रेशर अटेन्ड बाय दैट मोमेंट। ठीक है ना, मतलब किसी गिवन प्रेशर पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो है, जिस रेट से पर यूनिट टाइम जितना वॉल्यूम गैस का बाहर जा रहा है, तो अगर dV वॉल्यूम dt टाइम इंटरवल में बाहर जा रहा है गैस का, ठीक है, जो भी हम एवैक्यूएशन कर रहे होंगे, तो dV/dt विल बी द एवैक्यूएशन रेट। ठीक है ना, इट्स टाइम रेट। तो प्रेशर हमें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछ सकता है। आइसोथर्मल कंडीशन है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है ना, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये कंटेनर है और यहाँ से हम गैस को एवैक्यूएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें गैस है। तो इनिशियल कंडीशन क्या है? तो इनिशियल कंडीशन यहाँ पे प्रेशर P नॉट है और कंटेनर का वॉल्यूम कैपिटल V है, जो कि कांस्टेंट रहेगा। अब आपको यहाँ पे किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर मैं कोई इंटरमीडिएट सिचुएशन कंसीडर करूँ, सपोज एवैक्यूएशन हो रहा है और जैसे जैसे गैस यहाँ से बाहर जाती रहेगी तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कम होते जाएंगे। ठीक है ना, अगर मैं किसी भी स्टेट पे कंटेनर के लिए अप्लाई करूँ तो PV इज इक्वल टू, अगर अंदर n नंबर ऑफ मोल्स हैं तो nRT लिख सकते हैं। अब आप देखें किसी भी मोमेंट पे अगर हम एवैक्यूएशन बंद कर दें तो कंटेनर का वॉल्यूम V ही रहेगा, जो भी गैस बचेगी वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, और नंबर ऑफ मोल्स चूँकि बाहर जाते जा रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसलिए जब n कम हो रहा है तो प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन बनाऊँ तो मैं यहाँ पे पहले तो दो स्टेप में लेते हैं। सपोज़ कि जो अगर कंटिन्यूस इवैक्यूएशन भी हो रहा है, अगर ये मान लो कि एक स्ट्रोक में dt टाइम इंटरवल लगता है, जो हमारा इवैक्यूएशन कर रहा है, जो भी वैक्यूम पंप होगा, वो एक स्ट्रोक में dt टाइम लगता है, और dt टाइम में वो dV वॉल्यूम, यहाँ से कोई dV वॉल्यूम, अगर मैं छोटा सा dV वॉल्यूम इसको बाहर कर देता है dt टाइम इंटरवल में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले दो इक्वेशन बनाता हूँ। जैसे मान लो किसी भी इंटरमीडिएट टाइम पे जो प्रेशर है, यहाँ से गैस बाहर जा रही है, P है, और कंटेनर का वॉल्यूम V है। इस इंस्टेंट पे गैस का वॉल्यूम भी क्या होगा? V होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से dV वॉल्यूम को बाहर कर दूँ तो इस dV वॉल्यूम में भी प्रेशर कितना होगा? P होगा। तो अगर मैं ये dV वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स बाहर गए हैं ये पता करना चाहूँ, तो मैं PV इज इक्वल टू nRT सिर्फ इस छोटे से पोर्शन के लिए लगाऊंगा, dV वॉल्यूम के लिए, जो हमारा एक झटके में बाहर चला गया। ठीक है ना, तो P प्रेशर है, पूरे में P प्रेशर था किसी टाइम इंस्टेंट पे, तो इस dV सेक्शन में भी प्रेशर P होगा, और उस अमाउंट का वॉल्यूम जो होगा इसका dV वॉल्यूम होगा, इज इक्वल टू, लेट अस सपोज dN नंबर ऑफ मोल्स बाहर गए हैं और T टेम्परेचर था। तो यहाँ से एक रिलेशन हमें मिल जाएगा कि जो हम dV वॉल्यूम इसका बाहर ले जाएंगे और उसके साथ कितने नंबर ऑफ मोल्स बाहर चले जाएंगे। अब आप ये समझिए कि जब ये dV वॉल्यूम एक झटके में आप बाहर कर दोगे
तो ये dV वॉल्यूम में आप वैक्यूम क्रिएट हो गया, यहाँ पे छोटा सा रीजन था, सपोज ये dV था, यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो तुरंत बाद ये जो रिमेनिंग गैस मॉलिक्यूल होंगे ये इस रीजन को ऑक्यूपाई कर लेंगे, मतलब गैस कम बचेगी, बट वो आप ये मानिए कि उसके तुरंत बाद यहाँ पर गैस क्या करेगी, पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। इस तरह से आप सोच सकते हैं, मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस को भी आप छोटे छोटे इंटरवल पे डिस्क्रीट प्रोसेस की तरह से देखिए। तो ये जब यहाँ पे इतनी गैस आप बाहर कर देंगे तो रिमेनिंग गैस पूरा वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है। तो जब पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी तो जो प्रेशर होगा, चूंकि ये वाला पहले इतने वॉल्यूम में थी, अब पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर दो इक्वेशन बनाऊंगा, ठीक है, दो इक्वेशन में कंपैरिजन करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि लेट अस सपोज यहाँ पे प्रेशर P था और जैसे ही ये dV वॉल्यूम बाहर गया जिसकी वजह से dN नंबर ऑफ मोल्स बाहर चले गए, तो जो प्रेशर होगा वो P माइनस dP हो जाएगा, प्रेशर कुछ कम हो जाएगा, ठीक है ना, dt टाइम इंटरवल के बाद। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लगाऊं कि जो प्रेशर में चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, ठीक है, तो अगर इस स्टेट में और इस स्टेट में देखा जाए, मतलब गैस जब पूरी गैस थी यहाँ पे और ये dV वॉल्यूम बाहर नहीं था, और dV वॉल्यूम बाहर निकालने के बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो इन दोनों सिचुएशन में वॉल्यूम V ही रहेगा। यहाँ पर भी वॉल्यूम V था गैस का, और निकलने के बाद फिर से गैस पूरा वॉल्यूम V ऑक्यूपाई कर लेगी। तो इन दोनों में फ़र्क इतना है कि यहाँ से dN नंबर ऑफ मोल्स बाहर गए हैं और उसकी वजह से प्रेशर कम हो गया है, ठीक है ना, वॉल्यूम V। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो दो बार इक्वेशन लगा सकते हैं, एक बार इसके लिए PV इक्वल टू nRT और एक बार इसके लिए P माइनस DP, एक बार इस स्टेट में PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है, और एक बार जब dN मोल्स बाहर चले जाएंगे और रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो जो प्रेशर कम होगा P माइनस DP इज इक्वल टू n माइनस DN RT, ठीक है। इन दोनों को अगर इसमें मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये आएगा DP इंटू V इज इक्वल टू DN इंटू RT। मतलब एक रिलेशन हमको ये मिल जाएगा, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। एक रिलेशन ये मिल गया कि जो dN मोल, आपने पहला रिलेशन तो ये बता रहा है कि P प्रेशर पे अगर मैं dV वॉल्यूम निकालूंगा तो उसमें से कितने मोल बाहर जाएंगे। दूसरी इक्वेशन ये बता रही है कि जब वो dN मोल बाहर चले जाएंगे और गैस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, पूरा कंटेनर फिर से ऑक्यूपाई कर लेगी, तो कितना प्रेशर रिड्यूस होगा, यानी इतने मोल जाने, क्योंकि इन कंटेनर का वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो dN मोल्स के बाहर जाने से प्रेशर में क्या चेंज हुआ है, तो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कई बार कि हमने एक बार P को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार V को, ऐसा नहीं है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। एक इक्वेशन हमने अप्लाई करी है उस छोटे से पोर्शन के लिए, ठीक है, जिसको हम बाहर ले रहे हैं dV वॉल्यूम को, और एक हमने कंटेनर के लिए लगाई है इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में। इनिशियल हमने माना है किसी भी dV वॉल्यूम के निकलने से पहले की स्टेट, और फाइनल माना है dV वॉल्यूम के निकलने के बाद की स्टेट जब उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से dN RT को इक्वेट कर दूं तो इक्वेशन आ जाएगी P dV इज इक्वल टू V dP। यहाँ पे ये कंटेनर का वॉल्यूम है, दिस इज़ कांस्टेंट, इसे इंटीग्रेट मत कर दीजिएगा, ये dV है, ठीक है ना, चेंज इन वॉल्यूम जिस रेट से आप एवेक्वेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं P को लिख देता हूँ -C dt, dV बाई dt हमारा -C है, कांस्टेंट रेट से एवेक्वेशन हो रहा है, ठीक है, dV बाई dt -C दिया है, इट इज़ इक्वल टू V dP। तो यहाँ से dP अपॉन P इज इक्वल टू आ जाएगा -C बाई V इंटू dt। V कांस्टेंट है, ठीक है, कंटेनर का वॉल्यूम है, इसे अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो t इक्वल टू 0 पे प्रेशर P0 है और t इक्वल टू T पे प्रेशर P होगा, तो इट इज़ ln P डिवाइडेड बाई P0 आफ्टर इंटीग्रेशन, इट इज़ -CT डिवाइड बाई V। तो यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी P0 e टू दी पावर -CT डिवाइड बाई V। तो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है कि ये इक्वेशन जो हम बना रहे हैं और ये इक्वेशन बना रहे हैं, इनके बारे में किस तरह से अप्रोच करेंगे। ओके, तो अब इसमें आप नंबर ऑफ़ मोल्स के अगर क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ़ मोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर इनिशियल नंबर ऑफ़ मोल्स n0 है तो आप देख सकते हैं इनिशियल प्रेशर P0 है, कंटेनर का वॉल्यूम V है, इज इक्वल टू n0 RT। तो ये तो इनिशियल का इक्वेशन है। अगर मैं किसी जनरल टाइम पे इक्वेशन बनाऊंगा तो प्रेशर PV इज इक्वल टू nRT, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P का फंक्शन मैं लिख दूंगा P0 V e की पावर -CT डिवाइड बाई V अपॉन RT। तो PV बाई RT ये इनिशियल नंबर ऑफ़ मोल्स हैं,
तो आप देख सकते हैं दिस इज़ एन नॉट ई की पावर माइनस सी टी बाई वी, ठीक है। तो अगर प्रेशर का फंक्शन टाइम के साथ बनाया जाए तो इनिशियल प्रेशर पी नॉट था, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करेगा तो कुछ इस तरह से डिक्रीज़ करता जाएगा टाइम पे। सेम जो ग्राफ बनेगा वो नंबर ऑफ मोल्स का भी बनेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप से पूछा जा सकता है।